Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to start the lecture of report writing. It's very compulsory. It's very important. आप ये याद रखिएगा, आप में से बेतहाशा मैसेज मुझे ग्रुप्स में आ रहे थे कि सर रिपोर्ट राइटिंग को कैसा लेक्चर बना दें, या कोई रिपोर्ट राइटिंग है किसी रिपोर्ट हमें बता दें जो ऑल इन वन हो, जो हम करें और हम नंबर पूरे ले लें। सर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हैं, बेतहाशा रिपोर्ट्स हैं जो एग्जाम में आती हैं और हमें इतनी तैयार नहीं होती, तो सर मेरे होते आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप परेशान ना हुआ करें, आप मुझे बहुत अजीज हैं, इसलिए आपकी खुशी को अजीज रखते हुए मैंने रिपोर्ट एक निकाली है, बनाई है, जिसमें आपने जो मर्जी रिपोर्ट आए अबाउट करंट इश्यूज, लाइक सोशल इवल्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक एनर्जी इश्यूज, एनर्जी क्राइसिस, लाइक लोड शेडिंग है, शुगर क्राइसिस है, ट्रैफिक इश्यूज है, जो भी हो चुप करके यही लिखना है, बताना किसी को नहीं है। जो पैटर्न बता रहा हूँ 100% इसी को फॉलो करना है। 8 नंबर आपको, पूरे के पूरे 8 नंबर मेरी तरफ से गिफ्ट है, और इंशाल्लाह आएगी आपको फर्स्ट ईयर के लेवल में, करंट इशू पे ही आती है। तो सबसे पहले अपने पेज के, अपने जो आपका सफा होगा, ई शीट होती है नहीं होती, या अगर आपके पास सिंपल शीट की जो मर्जी बोर्ड है आपका, फेडरल है तो मीरपुर है तो आपको ई शीट होगी, बाकी बोर्ड्स में नहीं होती। तो आपने राइट हैंड के ऊपर सबसे पहले डेट लिखनी है। डेट लिखनी किस फॉर्म में है, डेट के फौरन बाद आपने कॉलन डालना है, डेट जुलाई, जुलाई लिख के इसी बार यही डेट याद रख लें, जुलाई 5। ठीक है जी, इसके फौरन बाद कॉमा 2026, और इसी फॉर्म में डेट लिखनी, और किसी फॉर्म में और किसी तरीके से नहीं लिखनी। 5 जुलाई नहीं लिखना, कोशिश करें बस यही याद कर लें, क्योंकि वैसे ही एक ऑप्शनल चीज है, फर्जी चीज है, तो आपको इसी तरह याद कर लेनी पड़ेगी, ज्यादा बेहतर है। जुलाई 5, 5 लिखें या 5 लिखें एक ही बात है, 5 लिखना ज्यादा बेहतर है, जुलाई 5 लिख लें, एक ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। जुलाई 5 कॉमा 2026। सर कितने नंबर मिल गए बच्चे? 0.5 नंबर आपको मिल गए। फिर आपने एक लाइन बाद उसी से मतलब अगली लाइन में 2 लिखना है। 2 का मतलब होता है, जिसको आपको याद हो, इतनी सारी हम एप्लीकेशन लिखा करते थे टू द प्रिंसिपल साहब को भेजी जा रही है, तो 2 का मतलब जिसको भेजा जाए, तो इसका मतलब है ये क्या चीज होगी, रिसीवर एड्रेस होगा। रिसीवर एड्रेस फॉर एग्जाम्पल अखबार के एडिटर के नाम में रिपोर्ट लिख रहा हूँ, और मैं खुद उस अखबार का एक साफी हूँ या रिपोर्टर हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि मसला ये है, शुगर क्राइसिस है, रमजान आ गया है, मैं कह रहा हूँ भाई साहब मसला ये है, ट्रैफिक इश्यूज है, लोगों की जिंदगी बड़ी अजीरत बनी, कोई करंट इशू आ जाए, आपने यही रिपोर्ट उठा के लिख लेनी है। 2 इसी तरह लिखना है, 2 के फौरन बाद कॉलन, जिसको भेजा जा रहा है, द एडिटर, फौरन कॉमा, अखबार का नाम, द टाइम्स, क्या नाम है अखबार का, द टाइम्स। इसके फौरन बाद आपने सिटी का ना लिखना, पेपर में बैठे हुए ज्यादा बेहतर है, सिटी ABC लिख लें, इसको क्या कहा जाएगा, रिसीवर एड्रेस। और इसके नंबर कितने मिलेंगे बच्चे? 0.5 मिलेंगे, 0.5 उसके, 0.5 इसके, एक नंबर हो गया। फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, सेंडर एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखना है, आप कौन है, आप अमूमी तौर पे स्टाफ रिपोर्टर होंगे, आप लिखिएगा स्टाफ रिपोर्टर, रिपोर्टर के फौरन बाद कामा, जो अखबार है उसका नाम लिख लें, द टाइम्स। सबसे पहले याद रखिएगा ओहदा आता है, ओहदा आता है, जगह आती है, सिटी ABC, अपना नाम अया नहीं करना, इसको कहा जाता है सेंडर एड्रेस, और सेंडर एड्रेस के भी पुत्र मेरे 0.5 नंबर मिलते हैं। मसला 1.5 नंबर मिल गए सर, 8 नंबर। सर आप हमें 8 नंबर फ्री में देने जा रहे हैं। सर आज के इस पुरफितन दौर में ऐसा भी कोई करता है? तो बच्चे आपकी मोहब्बत में ऐसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़िएगा, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखिएगा, और सब्जेक्ट नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन, 3 to 4 वर्ड्स, 4 से 5 वर्ड से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया है शुगर क्राइसिस है, हम बोलते हैं रमजान में चीनी की कीमत बढ़ गई है, रमजान लोड शेडिंग लिख सकते हैं आप, कोई करंट टेररिज्म, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कोई भी आपके पास इज्म आ जाए, कोई ऐसा इवल आ जाए, आप लिख सकते हैं शुगर क्राइसिस इन रमजान। और ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे बच्चे, इसके भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 0.5 पुत्र, इसके भी 0.5 नंबर मिलेंगे, 0.5 प्लस 0.5 एक, और एक 2 नंबर आपको अभी तक यहाँ तक मिल गए। सर ये तो बहुत आसान है बच्चे, आसान है, मुश्किल कोई चीज नहीं होती, सिर्फ आपका दिमाग जिस चीज को अडॉप्ट कर ले
उस चीज की बात होती है। बाकी मुश्किल नाम की डिक्शनरी में कोई लफ्ज ही नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो। ये हमें बताने वालों ने बताया है, बताने वालों को नहीं पता था कि हम डिक्शनरी में लफ्ज तो कॉम्प्लिकेटेड डाल रहे हैं। एक वक्त आएगा 2026 होगा तो उस टाइम एक शख्स होगा जिसका नाम राजा हमजा खान होगा और वो लोगों की जिंदगियों में आसानी भरा करेगा और फिर लोग परेशान होना छोड़ देंगे और वो फिर मुस्कुराया ही मुस्कुराया करेंगे। उनके जो भी एग्जाम आएंगे वो फिर एजुकेशन विद हमजा पे ही जाया करेंगे और उसी को फॉलो किया करेंगे। अच्छा जी, चलें जी, मस्के वैसे लगा रहे हैं। अच्छा, ये हो गए 2 नंबर। फिर इसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग लाजमी देनी है सर, हेडिंग लाजमी देनी है। इंट्रोडक्शन के फौरन बाद कॉमा, ये कॉलन डालना है, कॉलन 2 नुक्ते। और इसके आपके पास कितना नंबर बोर्ड ने कहा आपको मिलेंगे? 1 नंबर। ये 1 नंबर बोर्ड इसके आपको ग्रांट करेगा, मेरी बात याद रखें। ये बोर्ड की आउटलाइन में जो उसने आउटलाइन दी है, उसने बोला है कि इसके 1 नंबर आपको दूंगा। तो ये अभी तक 3 नंबर आपको मिल गए हैं। जो अब हम बॉडी लिखने जा रहे हैं उसके 4 नंबर होंगे। यहां तक कि आपके 3 नंबर मिल चुके हैं। बॉडी जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, इंट्रोडक्शन के फौरन बाद, इंट्रोडक्शन के आगे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से अगली लाइन में भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 3 नंबर आप फिलहाल मेरी तरफ से तोहफा कबूल करें। अब मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रहा हूं और ऑल इन वन रिपोर्ट है, जो मर्जी आए करंट टेबल पे, करंट इश्यूज पे आपने यही लिख लेनी है, बताना किसी को नहीं है। ठीक हो गया? अब शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास जो इंट्रोडक्शन है ना, ये याद रखें, 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 7 लाइनों तक चले जाएं, इससे ज्यादा ना जाए। 4 से 5, 5 से 6, मतलब इन लाइनों के बीच में रहें। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, ऊपर हमने हेडिंग डाल दी इंट्रोडक्शन और इसके आगे डाल दिया कॉलन। इसी के आगे से स्टार्ट करते हैं, वेल एंड गुड, नीचे से स्टार्ट कर लें, फिर भी कोई मसला नहीं। आप बताएंगे कि आप रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, मैं बोलूंगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग दिस रिपोर्ट to highlight a serious problem, to highlight a serious प्रॉब्लम। मैं ये रिपोर्ट इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बड़ा अलार्मिंग इशू है, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है जिसपे मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। दैट पीपल इन अवर एरिया आर फेसिंग, जो मेरे शहर के लोग, जो मेरे इलाके के लोग फेस कर रहे हैं। दैट पीपल इन और एरिया, अवर नहीं होता, और एरिया आर फेसिंग, जो मेरे शहर के लोग अभी फेस कर रहे हैं। द इशू ऑफ देश में जो आपके पास इबल आया है, एनर्जी क्राइसिस आया हो वो लिखें, लोड शेडिंग आया हो वो लिखें, टेररिज्म आया हो वो लिखें, करप्शन आया हो वो लिखें, ट्रैफिक मसाइल आया हो वो लिखें, कोई भी आपके पास मसला आया हो आपने देश की जगह वो लिखा। और देश नहीं डालनी है, सिंपल वो मसला लिख लेना जो आपकी रिपोर्ट का नाम होगा। द इशू ऑफ लोड शेडिंग इज इंक्रीजिंग, या स्ट्रीट क्राइम्स, या एनर्जी क्राइम्स, या आपके पास शुगर क्राइसिस इज इंक्रीजिंग। फॉर एग्जांपल हम शुगर क्राइसिस को लेके चले, द इशू ऑफ शुगर क्राइसिस इज इंक्रीजिंग डे बाय, दिन ब दिन इसका मसला बढ़ता ही जा रहा है। ठीक हो गया? फिर इसके बाद ये इंट्रोडक्शन आ गया, ये आपकी तकरीबन 4 से 5 लाइनें बन जाएंगी। अगली जो आपने हेडिंग लगानी है, इसका 1 नंबर मिलेगा आपको। अगली जो आपने हेडिंग लगानी है वो हेडिंग देनी है द रिपोर्ट। क्या लिखना है? रिपोर्ट ना, द रिपोर्ट। और इसके फौरन बाद कॉलन डालेंगे, कॉलन के पैसे हैं, कॉलन नहीं डालेंगे रिपोर्ट गलत हो जाएगी। ठीक है जी? और तकरीबन ये याद रखें, रिपोर्ट आपके पास 3 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मैं साथ साथ टाइम भी देखता हूँ मुझे। रिपोर्ट आपके पास 3 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। 3 पैराग्राफ रिपोर्ट की बॉडी नहीं बनाएंगे, आपको नंबर नहीं देगा। बॉडी के वैसे 4 नंबर हैं, लेकिन कोशिश करें 3 पैराग्राफ। आपने कौन सा बनाना है सर? आपको तो गिफ्ट दिया जा रहा है, आपने सिंपल याद करना है, रट्टा मारना है, दिमाग में उसको उठा के ले जाना है। ठीक हो गया? लिखिएगा, लिखिएगा, फिर देखिए क्या करते हैं हम। द करंट सिचुएशन, द करंट सिचुएशन ऑफ, मैं देश जा रहा हूँ, जो इवल है आपने लिख लेना। हम फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस को लेकर जा रहे हैं। द करंट सिचुएशन ऑफ एनर्जी, द करंट सिचुएशन ऑफ शुगर क्राइसिस इज वेरी, फॉर एग्जांपल मैं शुगर क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। द करंट सिचुएशन ऑफ शुगर क्राइसिस वेरी अपसेटिंग, इज वेरी अपसेटिंग, बड़ा परेशान कर रही है जी। ठीक है जी? इवन थ्यू मैनी पीपल
इवन तो हत्ता के क्या हुआ, मेनी पीपल हैव कंप्लेंट अबाउट इट बिफोर, बहुत से लोगों ने इसके बारे में पहले भी रिपोर्ट लिखवाई है या कंप्लेंट किया है। इवन तो many people have complained about it before, पहले भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। फिर क्या हुआ जी, आपकी शिकायत पे कोई हल हुआ, कोई आपका मसला हल हुआ, तो हमने लिखना है, क्या लिखना है, हमने लिखना है नो रियल एक्शन हैज बीन टेकन येट, अभी तक कोई इस पे अच्छा एक्शन नहीं लिया गया। नो रियल एक्शन हैज बीन टेकन येट, बिकॉज ऑफ दिस सिटीजन्स आर फेसिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, शहर के लोग, सिटीजन्स, और देखें हमने इसको ये बात शो करवानी है कि जो मसला हम उसको बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल करंट इशू है, ये चीज कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस citizen are facing a lot of stress, citizen are facing a lot of stress, यार इसकी वजह से लोगों में बड़ी परेशानी का बहस है, जिसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही है। इट फील लाइक, ऐसा महसूस हो रहा है, इट फील लाइक देयर इज नो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस, देयर इज नो प्रॉपर, सर ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे इस पैराग्राफ को खत्म कीजिएगा और अगली लाइन में आ जाइएगा। ये एक पैराग्राफ बन गया, इंट्रोडक्शन के बाद द रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ बन गया, और द रिपोर्ट में तकरीबन 3 से 4 पैराग्राफ आपने लाजमी डालने हैं। अब अगली बात, अब आपने तो खुद से कुछ भी नहीं लिखना ना सर, कॉपी पेस्ट करना है तो लिखते जाए, आपको क्या मसला है। पीपल ऑफ द एरिया, पीपल ऑफ द एरिया, थोड़े से मस्के लगाएं। पीपल ऑफ द एरिया आर फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आर फेसिंग multiple problems because of this flaw, because of this flaw, FLAW, फ्लॉ लिखिएगा। इस मसले की वजह से लोगों को और बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे चीनी महंगी हो गई रमजान में, आपको पता है कि हम बहुत सारी मशरूबात बनाते हैं, बहुत सारी स्वीट डिशेज बनाते हैं, तो उसमें चीनी पड़ती है, तो इस वजह से जो है ना लोगों को बहुत ज्यादा, इस बिकॉज ऑफ दिस लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। ठीक हो गया। इट इज द टाइम, अब इसी के आगे शुरू करिएगा। इट इज द टाइम, ये वक्त है, फॉर हायर अथॉरिटीज, इट इज द टाइम फॉर हायर अथॉरिटीज टू टेक एक्शन, ये वक्त है हायर अथॉरिटीज के पास, उन महकमों के पास जो इसको डील करते हैं, कि वो इस पे अब एक्शन लें। टू टेक एक्शन, वी नीड a good plan, we need a good plan and strict rules, and strict rules to solve this problem, हमें इस मसले को हल करने के लिए एक अच्छा और जामे प्लान बनाने की जरूरत है, और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हमें अपनाने चाहिए जिससे ये मसला हल हो सके। मसले लगाएं, अच्छे करके मसले लगाएं, ताकि जो है वो आपको नंबर दे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके ये मसला हल हो सके। अभी यही पैराग्राफ स्टार्ट है, ठीक है जी। एज फॉर, सर 8 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे। एज फॉर, एज द लोकल ऑफिशियल्स आर कंसर्न, जैसा, जहां तक बात है किसकी, एज फॉर एज द लोकल ऑफिशियल्स, जो मुकामी लोग हैं या मुकामी अदारे हैं, आर कंसर्न, दे सीम टू बी, वो नजर क्या आ रहा है, दे सीम टू बी बॉदर अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है जी। दे सीम, ऐसा नजर आ रहा है, दे सीम टू बी बॉदर, BOTHER, बॉदर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, वो भी इस मसले से, इस परेशानी से, इस मामले से बॉदर, परेशान को नजर आ रहे हैं।
as the local officials are concerned, मैं बार बार तब भी हट रहा हूँ, आप लिखते जाएं, they seem to be bothered about this situation। ठीक हो गया कि इस मसले से वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। द म्यूनिसिपल कमेटी, जो आपकी शहर के म्यूनिसिपल, आपको पता है म्यूनिसिपैलिटी आपकी शहर का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर होता है वो फादर ऑफ सिटी होता है। द म्यूनिसिपल कमेटी आर शनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दामन छुड़ा रही है। शनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आपकी म्यूनिसिपल कमेटी है वो इस मसले से अपना शनिंग SHUNNING शनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस एटीट्यूड ऑफ देम इज एटीट्यूड ऑफ देम एंड, और उनका ये बिहेवियर जो है ये एटीट्यूड है, एंड दिस एटीट्यूड ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी आर शनिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड this attitude of them is mockery of the people's misery, and this attitude of them लिख लीजिएगा is MOCKER mockery of the people misery। ये लोगों की जो लोगों पे रेम नहीं खा रही है, खुद दर्दमंदाना नजरों से देख रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी जिसका काम इस मसले को हल करना है। MOCKERY मॉकरी, आपने थोड़े से ऐसे अच्छे तगड़े लफ्ज इस्तेमाल करने हैं ताकि उसको समझ आए कि यार ये आपने कॉपी पेस्ट नहीं की। ये रिपोर्ट के आपके पास तकरीबन 2 नहीं 3 पैराग्राफ में आपके पास यहाँ पे बना चुका हूँ, 2 पैराग्राफ। अब चलें कंक्लूजन लिखते हैं, तो इसी तरह आपने उठा के कॉपी पेस्ट करना है। अब कंक्लूजन की हेडिंग देंगे। कंक्लूजन, यार सारे मामले का हल क्या, आपने कंक्लूड क्या किया, फौरन इसके बाद क्या डालेंगे, कॉलन डालेंगे। एज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डिटेल, जैसा कि ऊपर जो मैंने डिटेल लिखी है इससे जाहिर है, एज ऑब्वियस फ्रॉम द अबव डिटेल, जैसा कि ऊपर वाली डिटेल से ये बात बिल्कुल इसमें कोई अभाम नहीं रहा। द प्रॉब्लम इज ऑफ सीरियस एंड अर्जेंट नेचर, द प्रॉब्लम is of serious and urgent nature, जैसा कि ऊपर बात लिखी गई है और इसमें कोई अभाम नहीं है कि जो मसला है बहुत जल्दी हल करने है वाला, जब बहुत जल्दी हल होने का मुतलाशी है। अर्जेंट नेचर, द अर्जेंट रिस्पॉन्स ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल इज नीडेड, और क्या आगे लिख लीजिएगा, द अर्जेंट response of current officials, the urgent response of concerned official, जो इस मामले को हल करने वाले हैं उनका फौरी रिस्पांस जरूरत है। ऑफिशियल इज नीडेड if suitable measures is not taken, अगर ऐसे हल ना किए गए या अगर फौरी इक़दाम ना किए गए हैं तो फिर क्या होगा, ये मसला क्या करेगा, इट विल स्प्रेड लाइक अ बश इन अ फायर, ये जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। इट विल स्प्रेड, फैल जाएगा, लाइक अ बश इन अ फायर, ठीक है, जैसे आग जला देती है ना पूरे जंगल को, तो ये मसला भी पूरे जंगल को आग की तरह जला देगा। ये हमने एक मुहावरा प्रोवर्ब इस्तेमाल किया है कि ना, हम ये चाह रहे हैं कि बड़ा अलार्मिंग इशू है। इसके लिख के फिर आपकी रिपोर्ट खत्म है। आखिरी हेडिंग जो आपकी बननी है वो बननी है सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। यार आप क्या बोलते हैं क्या होना चाहिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है, आप भी तो न्यूज रिपोर्टर है ना, आप अपनी तरफ से कोई तजावीज दें। इसके फौरन बाद कॉलम डालिएगा। द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स आप लिखिएगा, द कंसर्न, मैं कोशिश करता हूँ एक इस पे सारा आ जाए। द कंसर्न्ड ऑफिशियल शुड बी अप्रोच टू सिविल सोसाइटी, should be approached to civil
सोसाइटी फॉर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो आपके ऑफिशियल हैं उनको फौरन इस मसले को हल करने के लिए सिविल सोसाइटी को अप्रोच करना चाहिए। पीपल मस्ट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। लोगों को भी अपनी फराइज और हक से बखूबी आगाह होना चाहिए। पीपल मस्ट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। उनको अपने हकूक व फराइज का पता बखूबी होना चाहिए। लोगों को भी बिल्कुल जो है ना हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। और मीडिया हाउसेज जो आपके चैनल्स हैं, जो आपके न्यूज रिपोर्टर्स हैं या जो आपकी न्यूज पेपर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? मीडिया हाउसेज शुड प्ले देयर रोल इन कम्युनिटी। मीडिया हाउसेज शुड प्ले देयर रोल टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। बस 3 एक तजवीज़ आपने दे दी। अब आपकी 3-4 पैराग्राफ जो आपने लिखने थे, इंट्रोडक्शन के बाद जो आपने रिपोर्ट थी उसमें 4 पैराग्राफ थे। ये पहली बात हमने लिख ली। फिर पीपल ऑफ द एरिया, दूसरी बात कंक्लूजन और सजेशन। ये एक अच्छी रिपोर्ट का जीनत होती है। इसके 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर। और आखिरी बात आपके पास क्लोजिंग है या एंडिंग है। एंडिंग में यहाँ पे उल्टे हाथ पे नीचे आपने क्या करना है? अपना साइन मार देना है। ये आपने साइन देख लिया हमजा का। और आखिर में XYZ यहाँ पे क्या लिख लेना है? XYZ। और इस सारे आइटम के आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 1 नंबर। शुरू में हमारे पास, आपको याद हो, 4 नंबर हमारे, 3 नंबर वहां कवर हो गए थे। डेट का, सेंटर एड्रेस का, रिसीवर एड्रेस का, सैल्यूटेशन का 2 नंबर, 1 नंबर इंट्रोडक्शन का 3 नंबर, 4 नंबर इस पूरी रिपोर्ट की जिसके बॉडी के 4 नंबर है, 7 नंबर। और 1 नंबर इस हेडिंग का है, 8 नंबर। और एंडिंग का 8 नंबर इनके तब ही मिलेंगे पैटर्न के जब आपने बीच में कुछ लिखा हुआ। सर आपने लिखना ही कुछ नहीं है, ये आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है। आपकी मोहब्बत में ये गिफ्ट दिया जा रहा है। जो वर्दी रिपोर्ट है आप इसी को लिखें, उठा के कॉपी पेस्ट करें और हमजा को दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।